सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बेल बटन के साथ अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कृष्ण बलराम जी बनाना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डॉल ले रहे हैं और डॉल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर पहले बाल निकाल देंगे क्योंकि हम सारे बाल जो हैं दोबारा से बनाने वाले हैं। क्योंकि डॉल के आप देख रहे हैं सुनहरे बाल होते हैं, तो उसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए नए बाल हम बनाने वाले हैं। और फिर आप देख रहे हैं स्किन कलर एक्रिलिक कलर हमने इस्तेमाल किया है और ये कलर हमने घर पे बनाया है, मतलब एक्रिलिक कलर से ही। अगर आपको ये देखना हो कि एक्रिलिक कलर प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके कैसे बनाते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर देखिए तो आप सीख पाएंगे कि कैसे ही आप भी घर पे बना पाओगे। तो ये ऊन देख रहे हैं, ऊन से हम बाल बनाने वाले हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लेंथ के बाल हमें ले लेने हैं। अगर आप बलराम जी के लिए बना रहे हैं तो उनकी लेंथ के हिसाब से, और कृष्ण जी के लिए बना रहे हैं तो उनकी लेंथ के हिसाब से बालों को लेना है, क्योंकि बालों की लेंथ उन डॉल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमें बंचेस बनाने हैं और उन्हें नॉट बांधना है। और ये स्टिक आप अगर आपके पास नहीं है तो आप तो जो ब्रश होता है पेंट ब्रश, उसकी बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारा ये रेडी हो जाए पंच, तो हम वाइट ग्लू लगाकर इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, वो डिसअपेयर हो जाएगा। और अब देखिए हमारी जो डॉल है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। थिन मार्कर लेकर हम आईब्रोज जो है बना दिया है और उसको अंदर फिल कर रहे हैं। और ये सारा काम हम एक्रिलिक कलर से ही कर रहे हैं, एक्रिलिक पेंट जो आपको स्टेशनरी शॉप या ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। तो देखिए तिलक हमने बना दिया है, आई बॉल इनसाइड, और लिप्स हमने जो है सारा जो है ड्रॉ पेंट कर दिया है। और नेल्स हम वाइट कलर से कर रहे हैं। और हेड जो हमारा सर रहता है उसकी शेप ध्यान रखें आगे से किस तरीके से हम रखना है। अब बाल देखिए हमारे यहाँ ड्राई हो चुके हैं और हम 3 बंचेस में से कट कर रहे हैं बलराम जी के लिए, क्योंकि हम आपको पता होगा कि जो राधा कृष्ण सीरियल आता है उसके स्वरूप बना रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए हम बना रहे हैं हल। तो हल बनाने के लिए हम जो हमारे पास कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है उसका टुकड़ा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी शेप में इसे कट कर रहे हैं। ध्यान रखें कि जो आप कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं बहुत पतला ना हो, थोड़ी थिकनेस उसमें हो। और अगर आपके पास कार्डबोर्ड ये इस कलर का ना हो, कोई और प्रिंटेड हो, तो आप इसमें पेंट भी कर सकते हैं। मुझे ये नेचुरल कलर का ही लगा। तो ये डबल जो है हम देख रहे हैं आप पीसेस में कट कर रहे हैं एक ही साइज़ के। तो हमारे जब ये कट गए हैं तो एक वॉल्यूम आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगी उसमें। तो अब यहाँ पर स्टिक जो है, स्टिक अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो हम स्टिक होती है जो हमने आप देख रहे थे बाल बनाने के लिए यूज़ की थी, उसको भी लगा सकते हैं। और हम इस तरीके से गत्ते से ही बना रहे हैं, तो अगर वो ना हो तो आप नॉर्मल इसी से ही भी बना सकते हैं। और इसे हम चिपका देंगे, अच्छे से ड्राई होने देंगे। और जो हमारे दूसरे पीसीस हैं उनको भी ग्लू लगाकर उसे छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये इस तरीके से हमारा जो है बलराम जी का हल बनकर तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो आप देख रहे थे हमने बालों को क्यों 3 बंचेस में काट किया है, तो उसका कारण हम आप देखेंगे कि हम पहले जो छोटे वाले बंचेस हैं दोनों साइड्स वाले उनको लगा देंगे और फ्रंट पार्ट से जो हमारा जो थोड़ा बड़े वाला जो हमने बंच बनाया था उसको लगा देंगे। क्योंकि जो राधा कृष्ण सीरियल में जो हम बलराम जी दिखाए गए हैं उनका थोड़ा हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका लुक देने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। और पीछे हम पीछे इसे ऊपर के बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और पीछे एक हेयर पोनी बना देंगे। नॉर्मल आप रबड़ से या ही नहीं तो यही धागे से भी पीछे बांध सकते हैं। इस तरीके से पीछे हम यहाँ पर टाई कर देंगे। तो ये हमारे बलराम जी के बाल यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं। और अब देखिए हमारे पास नीले रंग का कपड़ा है, उससे हम इनका जो टॉप पार्ट है वो बना रहे हैं। और अगर आपके पास ये कोई प्रिंटेड कपड़ा हो इसी कलर में तो वो और अच्छा है, मुझे नहीं मिला तो मैं नॉर्मल प्लेन कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। डबल करके हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जब इसे खोलोगे तो बाजू को भी हमें कट करना है। तो ये देखिए ये शेप आ जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे अच्छे से ताकि जो ये पार्ट है ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे लगाने के लिए इंस्टेंट ग्लू का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको पकड़ कर बैठना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप स्टिचिंग या सुई धागे से भी कर सकते हैं अगर आपको वो काम आता हो। तो ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है।
क्योंकि हमने उसमें देखा कि वो गोल्डन कलर का काम नहीं दिख रहा था, थोड़ा सिल्वरिश और ब्लैक गोल्ड में था, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिल्वर कलर की हमने लेस ले ली है। घोटा जो होता है आप देख रहे हैं, उसको हमने फोल्ड कर लिया क्योंकि डॉल का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसके हिसाब से हम फोल्ड करके जो थिन हो गई है थोड़ी, जो आप देख रहे हो लेस को, तो इस तरीके से हमें बॉर्डर बनाना है। ये नेक के अराउंड और बाजू के अराउंड हम इस तरीके से चिपकाते जाएंगे और ये जो है हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब बॉटम पार्ट बनाने के लिए जो धोती रहती है उसको बनाने के लिए भी हम सेम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लू कलर में ही। तो उसे आगे की तरफ लेकर जाते हुए आप देखेंगे ग्लू ही लगाते जाएंगे और हमें एक धोती बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं और फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे बहुत सारी भगवान जी से रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें हमने मेकओवर किया हुआ है। अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारे डायरेक्टली चैनल में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। जो वीडियो के राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगल बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। और सबसे आसान कमेंट बॉक्स खोलिए, उसमें सबसे पहला कमेंट है, उसमें हम लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहेंगे भगवान जी से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बाद बेल बटन आएगा उसे दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन आएगी, आपको मैसेज आएगा जब भी हम नई वीडियो डालेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने धोती बना दी। धोती के आगे हमने ये पार्ट देखा है तो इसे यहाँ पर चिपका देंगे। ये दो साइड्स भी होता है जो कि हमने जो रूप में देखा है। अब यहाँ पर देखिए एक और लेस ले ली है हमने सिल्वर कलर में ही, जिससे हम वेस्ट बेल्ट बना रहे हैं। तो ये थोड़ी ब्रॉड लग रही थी हमें, तो हम इसे थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि वो उतनी ज़्यादा ब्रॉड और ऑड ना लगे। तो कट करने के बाद हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर काम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ लेस के ही इस्तेमाल से। यहाँ पर हम जो ये आप देख रहे हैं ब्रेसलेट, उसमें भी घोटे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जो ऑर्नामेंट्स के लिए हम बॉल चेन या स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो हम काफ़ी कम कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे व्यूवर्स को सामान नहीं मिल पाता है। बट ये लेस वगैरह तो सब जगह इजीली मिल जाती है, तो आप लोग बना सकते हैं। और इसी कपड़े को हमने देखिए इस तरीके से फोल्ड करके जो बाजू बंद रहते हैं और हेड पे भी हमने देखा है कुछ बनाया हुआ है, तो वो भी हम इसी से ही बना रहे हैं। तो अब इसके बाद ये लेस जो हमने कट की थी उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसी को थोड़ा और ट्रिम कर दिया था, तो उसी को ही हम यहाँ ऊपर लगा रहे हैं। तो वो भी एक ऑर्नामेंट आपको लगेगा ही नहीं कि ये लेस हमने लगाई हुई है, तो वो भी बना दिया। और बाजूबंद जो आपको देख रहे हैं इसके ऊपर भी ये लगा देंगे, तो ये एक ऐसा ज्वेलरी का लुक दे रहा है कि जैसे सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर लगाई हुई हो हमने। और जो नेकलेस है वो भी इसी तरीके से आप देखिए हमने कपड़े का ही इस्तेमाल किया है और उसी से ही चिपकाकर एक्स्ट्रा कपड़े को हम पीछे की तरफ कट कर देंगे। और ये हमारे पास एक सितारा टाइप था जो यहाँ पर हम नेकलेस का लुक देने के लिए लगा रहे हैं, और बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्नामेंट्स का। तो इस तरीके से हमने जो है बलराम जी के ऑर्नामेंट्स बना दिए हैं। और ये जंप रिंग ली है सिल्वर कलर की, जिससे हमने उनके कुंडल बना दिए हैं। और ये जो डबल पार्ट होते हैं ये हमने बाद में नोटिस किया था कि डबल होते हैं, तो हमने एक और बनाकर यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे। तो एकदम ओरिजिनल उसी तरीके के बलराम जी हमारे बन गए हैं जैसे कि राधा कृष्णा सीरियल में हैं। तो आप देखिए हल भी तैयार हो गया है, ड्राई हो चुका है, तो हमारे बलराम जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और साथ में ही में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जी भी कैसे बनाते हैं। वैसे तो एक और वीडियो है जिसमें राधा कृष्ण दोनों दिखाए हुए हैं, बट इसमें भी जो लोग नए हैं उनके लिए हम दोबारा से बता देते हैं ये क्यूट से कृष्ण बलराम जी। तो अब देखिए कृष्ण जी की ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर एक हमने जो है इनविटेशन कार्ड या कोई हार्ड पेपर ले लिया है, उसके ऊपर हम कुंदन्स लगा देंगे। क्योंकि इस तरीके की लेस मिलनी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टोन्स है हमारे पास, तो उससे हम बना रहे हैं। और इसके ऊपर आप देखेंगे सेम इसी तरीके से कान के इयररिंग्स बनाने का लुक देने के लिए भी हम साथ साथ ही कर रहे हैं। तो
इनको लगाते जाएंगे। वाइट ग्लू हमने लिया हुआ है और उसी से हम नेकलेस बना देंगे और अच्छे से ड्राई होने देंगे। और दोनों हमारे नेकलेसेस एंड जो हमारे इयरिंग है वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें आई पिन कनेक्ट करेंगे ताकि हम हेड पिन डालकर नेकलेस इयरिंग पहना पाएँ। और अब हम धोती पहना रहे हैं। पेंट हमने बिल्कुल वैसे ही किया है कृष्ण जी के ऊपर भी जैसे हमने बलराम जी को पेंट किया है। तो धोती बस डिफरेंट होगा कि इसमें यहाँ पर हम येलो कलर का धोती का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं येलो ऑरेंज शेड में। बाकी बिल्कुल सेम तरीके से हमने पेंट किया है, ऑलमोस्ट सेम। और अब आप देखेंगे कि धोती के जो फ्रंट पार्ट रहता है वो भी गोटा लगाकर हमने रेड कलर के कपड़े से ले लिया है। वेस्ट बेल्ट के लिए हम गोल्डन कलर की लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे की तरफ ले जाते हुए। और ऑर्नामेंट्स हम यहाँ पर बनाने के लिए आप देख रहे हैं ब्रेसलेट के लिए हम लेस का अगेन गोल्डन लेस का ही इस्तेमाल किया है। हमारा नेकलेस ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम यहाँ ग्लू लगाकर उसे चिपका रहे हैं और इयररिंग्स को पहना रहे हैं जो भी हमारे ड्राई हो चुके हैं। और बाल यहाँ पर हमने थोड़ी लेंथ वाले बाल लिए हैं और एक ही बार में हम इसे चिपका देंगे यहाँ पर और बाद में पीछे से ट्रिम कर देंगे जितने भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से। और जो हमने बॉल चेन लेकर और नेकलेसेस बनाए हैं। और एक और हमने ये देखा था जो हमें नज़र आया था, तो हमने यहाँ पर पर्ल चेन जो रहती है उससे ये पार्ट बना रहे हैं रियलिस्टिक लुक देने के लिए, जैसा कि राधा कृष्ण सीरियल में कृष्णा जी हैं। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें बनानी है पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए हमने दो तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है, जो धोती का था और रेड कलर का। तो एक ओर से हम यहाँ पर चिपकाते जाएंगे और जो हमारी पगड़ी है उसको बांधते जाएंगे। ट्विस्ट करना है और इसे बांधते जाना है। आप सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसमें ग्लू लगा सकते हैं ताकि वो खुले नहीं, इस तरीके से तो फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमने छोटी सी कलगी बना दी थी जिसमें हमने थोड़ा घोटा लगा दिया था, तो उसको भी यहाँ पर हम चिपका देंगे। तो इसे हमारी पगड़ी बन गई है। अब पगड़ी को डेकोरेट करने का काम करते हैं। स्टोन लेस लेकर पगड़ी को डेकोरेट कर लेते हैं। और मोर पंखी बहुत छोटी सी हमारे पास नहीं थी, तो हम यहाँ पर लेस लेकर उसी को मोर पंखी का आकार देकर यहाँ पर चिपका रहे हैं, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है हम छोड़ नहीं सकते। अब बना रहे हैं बांसुरी। स्टिक लेकर हम ग्लू के उसके अराउंड जो है लेस को चिपका रहे हैं। आपके पास ये लेस ना हो इस तरह की तो आप गोल्डन पेपर से भी चिपका सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी बांसुरी बन चुकी है और इसी को हम यहाँ पर छोटे छोटे डॉट लगा देंगे ताकि वो एकदम रियलिस्टिक लुक आए बांसुरी का। तो ये बांसुरी हम हाथ में पकड़ा देंगे। और आप देखिए हम बना रहे हैं स्टॉल, जो कि कृष्ण जी के हाथ पहने रहते हैं। तो लेस लेकर हम यहाँ पर साटन जो रिबन की रेस होती है उससे हम यहाँ पर स्टॉल बना रहे हैं। तो वो बन गया है। अब एक और चीज़ जो फ्लावर्स रहते हैं पग के ऊपर, उनको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लेस ले ली है डिफरेंट कलर्स की, उसको ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा और उसको हम यहाँ पर पगड़ी के ऊपर चिपका रहे हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने ट्राई की थी एंड सक्सेसफुली हमें अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से हमारे कृष्ण जी भी तैयार हो गए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृष्ण जी एंड बलराम जी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्ण।